बाद पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साहिबाबाद स्टेशन पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। नमो भारत कॉरिडोर फेज 4 का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। हरी झंडी दिखाएंगे फेज 4 को। अब दिल्ली से मेरठ तक नमो भारत ट्रेन सुविधा होगी और 40 मिनट में दिल्ली मेरठ के बीच की दूरी तय हो सकेगी। प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने के लिए नमो भारत ट्रेन को पहुंच चुके हैं साहिबाबाद। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पीएम के काफिले की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। वो ट्रेन में यात्रा भी करेंगे और इस दौरान वहां पर स्टूडेंट्स से बातचीत करेंगे। उनके साथ वो मजदूर भी मौजूद होंगे जो कि फेज 4 के निर्माण कार्य में लगे थे। उनसे भी प्रधानमंत्री बातचीत करते नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के लिए पहुंच चुके हैं। बीते 3 दिनों में दिल्ली को लेकर ये 3 कार्यक्रम प्रधानमंत्री के, जहां पर दिल्ली एनसीआर को बड़ा उपहार प्रधानमंत्री ने दिया है। और आज तीसरा दिन लगातार और तीसरे दिन भी बड़ा कार्यक्रम। खुद पीएम मोदी ने एक वीडियो शेयर किया और ये संदेश दिया कि आज का दिन दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक तरफ नमो ट्रेन के चौथे फेज का उद्घाटन होना है, यानी कि लोगों को अब मेरठ से डायरेक्ट दिल्ली तक की यात्रा नमो ट्रेन के जरिए कर सकेंगे। इस ट्रेन की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है आम ट्रेन के मुकाबले। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नमो ट्रेन सफर करती है और ऐसे में लोगों को बहुत कम वक्त में ये दूरी तय करने में मदद मिलेगी। वहीं 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के हिसाब से इसे डिजाइन किया गया है, लेकिन मौजूदा वक्त में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलती है। आपको बता दें ये चौथा फेज है। अब तक की अगर बात की जाए तो कुल 4 चरणों में 42 किलोमीटर 55 किलोमीटर ये ट्रेन पहुंच चुकी है। ये दूरी अभी और तय करनी बाकी है। मई 2025 तक की डेडलाइन रखी गई है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। 30,000 करोड़ से ज्यादा का ये प्रोजेक्ट है और जिसके चौथे फेज का आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। चौथे फेज में लगभग 10 से 11 किलोमीटर की दूरी और जुड़ जाएगी। अभी तक 9 स्टेशन हैं, जबकि आज के उद्घाटन के बाद 11 स्टेशन हो जाएंगे मेरठ और दिल्ली के न्यू अशोकनगर स्टेशन के बीच में। मेरठ साउथ से न्यू अशोकनगर स्टेशन को जोड़ेगी ये ट्रेन और कुल 55 किलोमीटर की दूरी जो सिर्फ 40 मिनट में पूरी हो सकेगी। संदीप पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, पीएम का काफिला हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त कहाँ है? क्या उद्घाटन हो चुका है या अभी वो अवलोकन कर रहे हैं? जैसा कि हर बार होता है, पहले प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर उद्घाटन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने यहाँ साहिबाबाद जैसे ही पहुंचे, स्थानीय प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो मेट्रो स्टेशन पे उन्होंने अवलोकन किया और साथ ही अब ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली है न्यू अशोक नगर की ओर। ये जो नया कॉरिडोर बना है 13 किलोमीटर का है और इस पर प्रधानमंत्री अभी बच्चों के साथ, श्रमिकों के साथ और निर्माण कार्य में लगे इंजीनियरों के साथ रवाना हो रहे हैं। इस दौरान उनसे बातचीत भी करेंगे, श्रमिकों से भी जानकारी लेंगे, इंजीनियर से भी बात करेंगे, साथ ही बच्चों से भी वो बातचीत करेंगे। हालांकि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है और प्रधानमंत्री लोकार्पण करके जो है दिल्ली को रवाना होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर भीड़ उनका बेहद बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो प्रधानमंत्री की झलक पाना चाहते थे और उनका आभार जताना चाहते हैं। जो अभी तक लोगों से हमने प्रतिक्रिया ली है, उनका कहना है कि इस सुविधा के जरिए दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि गाजियाबाद से अभी तक साउथ मेरठ तक ये कॉरिडोर तैयार था। इससे लोगों का आना जाना था। 2023 में प्रधानमंत्री ने ही इसका लोकार्पण किया था। वहीं 2025 की शुरुआत में दिल्ली भी इस रूट से जुड़ गई है। ऐसे में 55 किलोमीटर का पूरा कॉरिडोर हो गया, लेकिन अभी तक का जो कॉरिडोर था वो एलिवेटेड था, यानी कि साहिबाबाद जो कि गाजियाबाद में है, यहाँ से मेरठ तक जो भी रूट था वो एलिवेटेड था। अब जो दिल्ली की तरफ 13 किलोमीटर का रूट है उसमें 6 किलोमीटर अंडरग्राउंड रूट है, यानी कि ये रूट जो है अब अंडरग्राउंड का पहली बार हुआ जाके 6 किलोमीटर, यानी कि जो सफर होगा वो भी रोमांचकारी होगा और बेहद कम पैसे में लोग दिल्ली से मेरठ जा सकेंगे। बिल्कुल, और इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि आनंद विहार से होकर गुजरे, यानी कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रही है ये ट्रेन। ऐसे में उन लोगों को भी फायदा होगा जो कि कहीं से ट्रेन के जरिए आए और फिर उनको मेरठ तक जाना है, तो वहां से वो डायरेक्ट नमो ट्रेन के जरिए मेरठ तक पहुंच सकते हैं, आनंद विहार
रेलवे स्टेशन से भी। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखा गया है इस प्रोजेक्ट के दौरान कि बड़ी आबादी को लाभ मिले। और एक जो बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है कि 1 लाख से ज़्यादा कार जो हैं वो सड़कों से हट जाएंगी और जब इस ट्रेन का इस्तेमाल लोग करेंगे तो, और इस हिसाब से कार्बन उत्सर्जन में भी भारी कमी होगी। यानी कि पर्यावरण के लिहाज से, पॉल्यूशन के लिहाज से, सड़कों पर गाड़ियों की संख्या के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। धन्यवाद संदीप आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो पीएम मोदी की मौजूदगी है, उद्घाटन कर रहे हैं और साहिबाबाद में मौजूद हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार 52 फीट ऊंचा, 52 फीट लंबा और 52 फीट चौड़ा दुनिया का सबसे विशाल महामृत्युंजय यंत्र देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना सिद्ध महामृत्युंजय संस्थान करवा रही है। यह मंत्र अपने आप में बहुत ही अलौकिक होगा और ऐसा कहा जा रहा है कि इस मंत्र के स्थापित होने से कुंभ के दौरान पॉजिटिव एनर्जी और ज्यादा आकर्षित होगी। तुझे जग के आधारा, जपे नाम सो उतरे पारा। पर्यावरण पे चलते चलते पर्यावरण युक्त हो, पॉलीथीन मुक्त हो ये धरा, तो सकारात्मकता कैसे आएगी? तो महामृत्युंजय यंत्र को 52 अक्षरों का जो महामृत्युंजय यंत्र मंत्र है, तो उसी आधार पे 52 फीट बाय 52 फीट और 52 फीट ऊंचा प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ 2025 में ये बन के तैयार होगा। क्यों होगा? पृथ्वी पे जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को पूर्ण किया तो सबसे पहला यज्ञ उन्होंने प्रयागराज में किया, इसीलिए प्रयागराज नाम हुआ। तो जो पूरी पृथ्वी पे आने वाले वक्त में अलग अलग कंट्री में, भारत के अलग अलग कोनों में जो महामृत्युंजय यंत्र स्थापित होंगे, उसका मूलभूत पहला सुअवसर ये है कि यहाँ पर 144 सालों के बाद जो योग आ रहा है, उसके मद्देनजर इस यंत्र की यहां पर स्थापना हो रही है। साधु संतों का प्रयागराज महाकुंभ नगरी में पहुंचना जारी है। अखाड़ों के महाकुंभ नगरी में प्रवेश की छटा देखते ही बन रही है। इस मेले में 3 फीट के छोटू बाबा भी पहुंचे हैं, जो अपने स्नान न करने के संकल्प की वजह से आकर्षण का केंद्र बन गए हैं और चर्चा का विषय। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। धर्म के महापर्व प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों का आना शुरू हो गया है। महाकुंभ में हजारों की संख्या में सन्यासी अपनी छावनी में दाखिल हो रहे हैं, जप तप और साधना में जुट गए हैं। इन साधु संतों के बीच असम के कामाख्या पीठ से आए गंगापुरी महाराज उर्फ छोटू बाबा आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। 3 फीट की हाइट और 32 साल से बिना स्नान के रहने की बाबा की कहानी चर्चा में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां तमाम लोग दूर दूर से संगम में डुबकी लगाने प्रयागराज आ रहे हैं, वहीं छोटू बाबा ने स्नान न करने का संकल्प लिया है। छोटू बाबा अपना गुप्त संकल्प पूरा होने के बाद सबसे पहले शिप्रा नदी में स्नान करेंगे और फिर कामाख्या मंदिर में वापस लौट जाएंगे। हम सबको नहाने के लिए बोलते हैं। आप हम नहाते नहीं। अच्छा, कब से नहीं नहाया महाराज? 32 साल। 32 साल। हाँ। तो ऐसा क्यों महाराज जी आपने संकल्प लिया? हमारे मन में एक संकल्प है, इसीलिए हम नहाते नहीं। जब हम नहाएंगे, छिपका में नहाएंगे और कामाख्या चले जाएंगे। आस्था के प्रतीक महाकुंभ को लेकर छोटू बाबा का अपना अलग ही नजरिया है। बाबा का कहना है कि महाकुंभ मेला मिलन का मेला है, आत्माओं के मिलन का मेला है। माँ सब एक ही है और महात्मा लोगों एक ही है और तुम संत लोग भी हमारे पास एक ही है। तुम हमको देखने आई हो, हम तुमको भी देखने आई हो, और तुम भी महात्मा देखने आई हो, हम भी महात्मा देखने आई हो। ठीक है ना? ये मिलन क्षेत्र है, ये मिलन मेला है। आत्मा से आत्मा जुड़ना चाहिए, बस। महाकुंभ में छोटू बाबा की उपस्थिति ने भक्तों और साधुओं के बीच एक नई चर्चा को जन्म दिया है। आपको बता दें कि 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन से महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत होगी। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर लगने वाले इस महाकुंभ मेले में देश विदेश से कई बड़े साधु संत
और लाखों श्रद्धालु रुख करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां डॉग्स की भी मदद ले रही हैं। महाकुंभ मेले में बीएसएफ से ट्रेनिंग दी गई स्निफर डॉग पिंकी को भी तैनात किया गया है। क्या खासियत है पिंकी की, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को पुख्ता करना किसी चुनौती से कम नहीं है। जहां एक और हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, शक्तिशाली एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया है, वहीं दूसरी ओर स्निफर डॉग की भी मदद ली जा रही है। महीने भर से अधिक समय तक चलने वाले इस मेले में तमाम तरह की घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे में महाकुंभ में विस्फोटक पदार्थ सूंघने में महारत हासिल मध्य प्रदेश से लाए गए स्निफर डॉग पिंकी को भी तैनात किया गया है। स्निफर डॉग पिंकी दूर से ही बड़े और छोटे एक्सप्लोसिव पदार्थ को सूंघकर पहचान लेती है। तो यहाँ पर गाड़ियों को रुकवाकर, ई रिक्शा को रुकवाकर, जो पैदल श्रद्धालु आ रहे हैं उनको रुकवाकर हमारी जो बीडीडीएस की टीम है, एस चेक की टीम है और जो हमारी वर्दी में टीम है वो सब उनको चेक करती है। मैनुअली भी चेक हो रही है, विजुअली जिसको हम बोलते हैं, और इक्विपमेंट से भी हो रही है, और हमारे पास डॉग भी है, डॉग से भी हो रही है। देखिए जो हमारा स्निफर डॉग है इसका नाम पिंकी है और ये बीडीडीएस टीम गोंडा से है और ये लगभग जो है 95% तक चेक कर लेता है अगर कोई एक्सप्लोसिव होता है तो। महाकुंभ को लेकर मिल रही बार बार धमकियों से मेला प्रशासन एक्टिव हो चुका है, जो जगह जगह महाकुंभ के प्रमुख रास्तों पर चेकिंग अभियान चला रहा है, जिसमें गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इस चेकिंग में स्निफर डॉग पिंकी भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम बखूबी कर रही है। डॉग पिंकी महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर रही है। महाकुंभ भारत का बड़ा और ऐतिहासिक आयोजन है, इसमें करोड़ों लोग शामिल होंगे। ऐसे में महाकुंभ अत्याधुनिक तकनीक और आस्था का संगम माना जा रहा है। सरकार तकनीक के साथ साथ सुरक्षा के सभी साधनों का इस्तेमाल सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने में कर रही है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर रहे। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से गौरव पांडे की रिपोर्ट। महाकुंभ के लिए प्रयागराज आने वाले लोग अयोध्या भी आ सकते हैं, जिसे लेकर अयोध्या में भी तैयारी की गई है। अयोध्या का और यहां की तैयारियों का जायजा लेने प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात और सचिव अनुज झा पहुंचे। प्रमुख सचिव नगर विकास ने बताया कि महाकुंभ के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या भी आते हैं। उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। लोग रामलला के अच्छे से दर्शन कर सकें, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। देखिए, हमारा जो आज का भ्रमण कार्यक्रम था, निरीक्षण स्थानों का किया है, ये इसके दो मुख्य पर्पस थे। एक तो ये कि आगामी जो कुंभ में जो लोग आएंगे 2025 में जो महाकुंभ हमारे यहाँ हो रहा है, तो उसमें से भारी संख्या में लोग अयोध्या जी भी आएंगे। तो उसके मुतल्लिक हम लोग को यहाँ पे काफ़ी तैयारियाँ रखनी होंगी, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं उसमें से लोगों के रहने के लिए अस्पताल की व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी की व्यवस्था, इन सब विषयों पे जो हम लोग को निर्देश भी प्राप्त हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी आज भी यहाँ आए हुए थे, तो उस क्रम में ये विजिट था। महाकुंभ 2025 में आने का सौभाग्य ही अद्भुत है। साथ ही कहा जाता है कि सोमेश्वरनाथ महादेव का दर्शन करने से ही सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक मान्यता है कि जब चंद्रदेव का श्राप दिया गया था और वे कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए थे, तब भोलेनाथ ने उन्हें इस रोग से मुक्ति का आशीर्वाद दिया था। भक्त यहाँ रोगों से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में आते हैं। भक्त यहाँ पर अपनी अभिलाषा को, मन की कामना को लेकर आता है, उनका शीघ्र ये कामना पूरी होती है। जो भी भक्त आता है, जैसे रोग से निवारण के लिए और उसके
मृत्यु के निवारण के लिए और भी जो भी मन की कामना रही है उनकी सारी कामना उनकी पूरी होती है। जो जो प्राणी यहाँ पर महाअभिषेक रुद्राभिषेक करते हैं उनका कल्याण होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन धान की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और इसी बीच आज श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली। नागा सन्यासियों और आचार्य महामंडलेश्वर करीब 1000 साधु संतों के साथ पूरे राजसी वैभव के साथ हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर निकले। बागंबरी मठ में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और सनातन की पताका फहराते हुए संत मेला क्षेत्र के लिए निकले। संत महात्माओं पर लोगों ने फूलों की बारिश की। दूसरे को देश से बाहर रहने वाले भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना। आज हमारा अखाड़ा का मेला क्षेत्र में प्रवेश हो रहा है, निरंजनी अखाड़े का, और ये बहुत अद्भुत नजारा है। जब संत धूमधाम से अखाड़े में प्रवेश करते हैं, और ये तो तीर्थराज प्रयाग है, जो राजाओं के राजा हैं, सभी तीर्थों के राजा हैं, तो वहाँ तो एक अद्भुत नजारा होगा। जहाँ भरद्वाज ऋषि तपस्या करते रहे हो, जहाँ राम जी स्वयं चल के आए हो, जहाँ राम जी क्षेत्र में निषाद को गले लगाए हो, तो मैं ये कह सकती हूँ समरसता और आध्यात्म राम जी ने यहीं से शुरुआत की थी। और इसी बीच तैयारियां भी लगातार जारी है। फाफामऊ में गंगा नदी पर 426 मीटर लंबा एक स्टील का ब्रिज तैयार किया गया है। 4500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। इस पुल के निर्माण में सबसे हैरान कर देने वाला है वक्त, जी हाँ, सिर्फ 45